11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कहाँ से हम बोनस शेयर यानी कौन से पैसों में से हम बोनस शेयर अपने इन्वेस्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर टू इशू बोनस शेयर। फर्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। The company must be authorized by its article of association to issue bonus share। जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं उसमें इस तरह के प्रोविज़न होने चाहिए। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोनस शेयर इशू करने का कोई प्रोविज़न नहीं है तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड आता है रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन इज टू बी डिक्लेरेशन शुड बी हैव बीन अ पास इन अ जनरल मीटिंग। कंपनी के अंदर जो जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जो कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग CS ऑर्गेनाइज करेगा तो उस मीटिंग के अंदर इस एजेंडा का डिस्कशन होगा कि कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है। अगर हाँ आपको वहाँ पे रिजोल्यूशन जो आप पास कराना चाहते हैं वो रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि आप बोनस शेयर इशू कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर इस बात के साथ अग्री नहीं करते तो इस सिचुएशन को आपको वहीं पे कैंसिल करना पड़ेगा। थर्ड आता है यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स। द डायरेक्टर मस्ट क्लोज द लिस्ट ऑफ मेंबर्स बिफोर कॉलिंग द शेयर होल्डर्स मीटिंग। ओके, जब भी आप मीटिंग बुलाते उससे पहले आपको एज अ डायरेक्टर आपको मेंबर की जो लिस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं उससे पहले आपको अपने जो मेंबर की लिस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज। मेंबर कौन होते हैं, तो जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं उनका नाम कंपनी के मेंबरशिप के रजिस्टर में एंटर किया जाता है। तो जब भी आप बोनस शेयर डिक्लेयर करने जाएंगे तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उतने ही रखने हैं, उसके बाद के मेंबर्स का नाम आपको ऐड नहीं करना है। उसको थोड़े टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और फिर आप अपने शेयर होल्डर के पुराने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। फोर्थ देख रहे हैं मेंबर्स लिस्ट। आफ्टर क्लोजिंग मेंबर लिस्ट सेक्रेटरी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। एक बार जो पुराने मेंबर्स के लिस्ट को हमने क्लोज किया है तो क्लोजिंग के बाद जो कंपनी का CS है यानी कंपनी सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के लिए मेंबरशिप का लिस्ट प्रिपेयर करे कि कंपनी में फ़िलहाल कितने मेंबर हैं। फिफ्थ आता है अग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, दीज शेयर्स आर गिवन इंस्टेड ऑफ कैश अमाउंट टू शेयर होल्डर फॉर whom an agreement regarding the declaring the ownership is made। क्योंकि ये बिना कैश के दिया जाता है बोनस शेयर, तो इसलिए बोनस शेयर देने से पहले इस बात के लिए डिक्लेरेशन का क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई क्वेरीज अराइज ना हो। 6 है सैंक्शन लेटर। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ मेड सैंक्शन लेटर इज अ प्रिपेयर एंड सेंड टू शेयर होल्डर। एक बार कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में CS के साथ इस बात पे डिस्कस कर लेती है कि कौन से मेंबर्स को हमें शेयर्स बोनस शेयर देना है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, एक लेटर सैंक्शन करेगी, मीन्स कि पास करेगी और उनको शेयर होल्डर तक सेंड कर देगी ताकि शेयर होल्डर्स को इस बात की जानकारी मिल सके कि उनको कंपनी की तरफ से बोनस शेयर मिल रहा है। 7 है रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। A statement regarding the issue of bonus share, the shareholder has to be submitted to the registrar within 1 month of the declaration। एक बार कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको बोनस शेयर इशू करनी है तो इस बात की इन्फॉर्मेशन जिस दिन आपने डिसाइड किया है उससे आने वाले 1 महीने के अंदर इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी रजिस्ट्रार को देनी रहेगी कि कंपनी बोनस शेयर इशू करने जा रही है। नंबर 8 है to issue bonus share and to decide the amount of bonus share, the
प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। एक बार आपने नंबर ऑफ बोनस शेयर डिसाइड कर लिया, उसके अमाउंट डिसाइड कर लिया, आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि आपको किसे देना है, कितने अमाउंट का देना है, कितने नंबर ऑफ शेयर देना है, उसके बाद हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। आपको सेबी के किसी भी रूल्स को ब्रोक नहीं करना है, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि प्रोसीजर ऑफ इशू बोनस शेयर क्या थे और इसके क्या बेनिफिट्स थे, किस तरह से हम इसको इशू कर सकते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू, बाय बाय।